आपने पुष्पा 2 मूवी अधूरी देखी है क्योंकि पुष्पा 2 मूवी का रिलोडेड वर्जन थिएटर में आया है जिसमें 20 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज को ऐड किया गया है और वो 20 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको पुष्पा 2 मूवी दोबारा से देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस एक्स्ट्रा 20 मिनट ने पुष्पा 2 फिल्म की पूरी कहानी ही बदल दी है और इसी के साथ साथ पुष्पा 3 दी रैम्पेज फिल्म की स्टोरी को भी चेंज कर दिया है। तो आपको इस एक्स्ट्रा 20 मिनट की फुटेज में क्या देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। तो सबसे पहले हर किसी को टेंशन होने लगी थी जब पुष्पा को जापान में गोली लगी थी। तब पुष्पा के साथ पानी में गिरने के बाद क्या हुआ, क्या पुष्पा जिंदा बचा या फिर नहीं, और इसी सीन के दौरान पुष्पा ने वो अपनी पुरानी टी शर्ट क्यों पहनी थी और एक कंटेनर में बैठकर 40 दिनों का सफर करके पुष्पा जापान क्यों पहुंचा, जबकि पुष्पा के पास तो अपना चॉपर था, वो सीधे अपने चॉपर से जापान जा सकता था। तो ये सभी कहानी आपको पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन के 20 मिनट एक्स्ट्रा फुटेज में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले पुष्पा अपना माल यानी 2000 टन चंदन की लकड़ियां जापान बेचता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, जहाँ भंवर सिंह शेखावत पुष्पा का माल 2000 टन चंदन की लकड़ियां पकड़ लेता है, लेकिन वो चंदन की लकड़ियां नहीं संडरा होती है। लेकिन यहाँ पर भी भंवर सिंह शेखावत एक गेम खेलता है और वो मंगल सिन्नू से कहकर 1 टन लाल चंदन मंगवाता है। और जब कमेटी इन लकड़ियों की जांच करने आती है तो वो ये क्लियर करती है कि ये 2000 टन लाल चंदन है, जिससे पीएम और सिद्धप्पा जो पुष्पा का दोस्त होता है उसे टेंशन हो जाती है, क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया पर ये न्यूज चल रही होती है कि भंवर सिंह शेखावत ने 2000 टन लाल चंदन पकड़ा है। तब सिंडिकेट के सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और पुष्पा से प्रूफ मांगते हैं कि तुम्हारा माल तुम्हारे पास सही सलामत है या नहीं। तब यहाँ एक मीटिंग ऐड की गई है जो आपको इस 20 मिनट के एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिलेगी, जहाँ पुष्पा पूरे सिंडिकेट को यकीन दिलाने के लिए अपने माल की जानकारी अपने पार्टनर जक्का रेड्डी को देता है और फिर वो जक्का रेड्डी उस माल को देखने के लिए रामेश्वरम तमिलनाडु जाता है, जहां वो उस डील के पार्टनर हमीद से मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, क्योंकि यहाँ रामेश्वरम में भंवर सिंह शेखावत से वो 2000 टन माल तो छूट जाता है, लेकिन यहाँ हाथ लगता है भंवर सिंह शेखावत को एक बहुत बड़ा प्रूफ जो पुष्पा 2 फिल्म की पूरी कहानी को ही बदल देता है। क्योंकि यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत को इस कार में जक्का रेड्डी और इस डील का सबसे बड़ा डीलर हमीद मिल जाता है, जिससे भंवर सिंह शेखावत उस डील का पता लगाकर उन दोनों को मार देता है। क्योंकि यहाँ हमीद के मरने की वजह से पुष्पा के माल का पैसा और जापान का कनेक्शन कट हो जाता है। तो अब यहाँ से अपना पुष्पा भाव जो अपने जापान का माल का पैसा लेने के लिए अपनी पुरानी टी शर्ट पहनकर एक कंटेनर में बैठकर 40 दिनों का सफर करके जापान पहुंचता है। लेकिन जब यहाँ पर पुष्पा एक्शन करते हुए पुष्पा को एक गोली लगती है और तब पुष्पा पानी में गिर जाता है, तो यहाँ से फिल्म को डिस्कनेक्ट करके कहीं और कनेक्ट कर दिया गया था। तो अब सुनिए इसके आगे की कहानी, क्योंकि जब जापान में पुष्पा उन सभी के साथ फाइट करता है तब पुष्पा की जेब से एक आधा फटा हुआ नोट गिरता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये आधा फटा नोट नहीं होता तो पुष्पा जापान में ही मर जाता और पुष्पा 2 फिल्म यही खत्म हो जाती। तो जब पुष्पा को गोली लगती है तो पुष्पा वापस पानी से बाहर आता है, जो हमें ये सीन ट्रेलर में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर पुष्पा मर जाता। लेकिन जैसे ही पुष्पा भाव वो आधा फटा हुआ नोट दिखाता है तो तब जाकर पुष्पा भाव को अपना पैसा मिलता है, क्योंकि ये आधा फटा हुआ नोट जो इस डील का हिस्सा होता है, जिसका एक हिस्सा डीलर के पास होता है और एक हिस्सा अपना पुष्पा भाव के पास। और यहाँ पुष्पा एक और डील करता है और कहता है कि अब पहले पैसा आएगा फिर माल आएगा, और अब ये आधा फटा हुआ नोट नहीं, मेरा ब्रांड चलेगा, यानी पुष्पा का हाथ का निशान। और अब आगे एक और सीन जो आपने नहीं देखा। तो अगर आपको याद है कि जब पुष्पा भाव अपनी भतीजी को बचाने जाता है तो वो एक सोफा लेकर जाता है और उस सोफे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसके अलावा एक और सीक्वेंस जिसमें जोली रेड्डी ने किसी के माथे पर एक गन तान रखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 2000 टन लाल चंदन की डील के माल को चेक करने के लिए जक्का रेड्डी रामेश्वरम जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। तब पुष्पा जो जापान से पैसे लाया था उन पैसों से वो इस तरह के बहुत सारे सोफे बनवाता है, जिसमें से एक वीर प्रताप रेड्डी के भाई को और वीर प्रताप को भेजता है, और इसके बाद सभी सोफे वो अपने दोस्त सिद्धप्पा को सीएम बनवाने के लिए भेजता है, सिर्फ एक सोफे को छोड़कर। और वो एक सोफा लेकर पुष्पा भाव जोली रेड्डी के पास जाता है, जो जक्का रेड्डी का भाई होता है, जिसने पुष्पा पार्ट 1 में श्रीवल्ली पर गलत नजर डालने की वजह से पुष्पा भाव ने उसकी खूब बैंड बजाई थी। तो वो एक सोफा लेकर जोली रेड्डी के पास जाता है, क्योंकि जक्का रेड्डी की मौत की वजह वो खुद को मानकर जोली रेड्डी को पैसा ऑफर करता है
और दूसरे ऑफर में वो अपनी जान जॉली रेड्डी को देता है, जिसमें जॉली रेड्डी गन लेकर पुष्पा के माथे पर गन तान देता है और चला देता है। लेकिन पुष्पा मरता नहीं है, क्योंकि जब जॉली रेड्डी गन चलाता है तब जॉली रेड्डी नीचे गिर जाता है और तब गोली पुष्पा भाऊ के सर के पास से निकल जाती है और फिर वो बचा हुआ एक सोफा पुष्पा भाऊ अपनी भतीजी को बचाने के लिए लेकर जाता है। देख रहे हो एक एक डिटेल पर कितना फोकस किया है सुकुमार ने। और इन सभी के बीच में पुष्पा का एक बचपन का सीक्वेंस, जिसमें पुष्पा का बड़ा भाई पुष्पा से एक लॉकेट छीन लेता है जो बचपन में पुष्पा के पापा ने उसे दिया था। लेकिन इस 20 मिनट के एक्स्ट्रा वर्जन में पुष्पा का बड़ा भाई उसे वो वापस चैन पर आता है, यानी अब पुष्पा का परिवार हम साथ साथ है। लेकिन जिसके बाद शादी में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, यानी अब पुष्पा की फैमिली में किस किस की मौत होगी और कौन है ये शख्स जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है। और जॉली रेड्डी के साथ वीर प्रताप रेड्डी वर्सेस पुष्पा राज होगा और कौन है इस चेहरे के पीछे, ये सब कुछ हमें पुष्पा 3D रैम्पेज में पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि पुष्पा 3D रैम्पेज में भी हमें भावर सिंह शेखावत का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर का ये सीक्वेंस अब भी फिल्म से गायब है, जो हमें इस 20 मिनट के एक्स्ट्रा वर्जन में भी देखने को नहीं मिला। तो अगर आप सिनेमा के दीवाने हो, फिल्मों के दीवाने हो, तो आपको पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन जरूर देखना चाहिए, वरना आप इसे मिस भी कर सकते हो। लेकिन पुष्पा 2 फिल्म के गाने और ये 20 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज ऐड होने के बाद पुष्पा 2 फिल्म काफी लेंथी लगती है और सॉन्ग्स काफी ठंडे, जहां पर बोरिंग होकर अपना फोन चेकआउट करने लगते हो। तो अगर आप पुष्पा 3D रैम्पेज स्टोरी की प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पुष्पा 3D रैम्पेज स्टोरी कमेंट करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को चेकआउट करना। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब। क्योंकि यहाँ पर हमीद के मरने की वजह से पुष्पा के जापान के माल पहन कर